तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से वो सारे के सारे डोमेन के सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन में कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही हैं और उन कोर्सेज के लिए डोमेन हमें क्या सिलेक्ट करना है। चूंकि चेंज हो गए हैं डोमेन के सारे क्राइटेरियाज इस बार के सीयूईटी के लिए, सो हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑफर्ड सारे कोर्सेज, उनके डोमेन सिलेक्शन क्या करने हैं और एलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है सीयूईटी से जुड़ी सारी जानकारी के लिए। ठीक है भाई, बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है ये हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना है और हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। अभी कहां जाना है, आपको जाना है जो नया इनने विंडो स्टार्ट कर दी है, तो वो नई विंडो है cuet.nta.nic.in। इस पे आपको जाना और जैसे गूगल पे लॉगिन करेंगे, इसको लिखेंगे तो आपका ये पोर्टल पूरा खुल जाएगा। अभी फिलहाल कुछ ऐसे नए अपडेट्स आए नहीं एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के, जैसे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहां नीचे देखने को मिल जाएंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज पे जाना है और यूनिवर्सिटीज पे आप देखेंगे सारी की सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज यहां दिख जाएंगी। सब लिखेंगे ऑल सेंट्रल स्टेट डीम्ड प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सभी के सभी सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी सबसे ज्यादा बच्चे चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो उन्हें मिल जाए, तो हमने कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऑफर्ड कोर्सेज बना चुके थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का डिस्कस करने वाले। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आपको मैं बता दूं कि संस्कृत से रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज कंडक्ट कराती है। इसमें सारे आपके जो कोर्सेज होने वाले हैं वो शास्त्रीय कोर्सेज होंगे, है ना। हाँ, तो वही सारे अपन देख लेते हैं। तो सारे बच्चों को क्या करना है, इसको देखना है जो संस्कृत से रिलेटेड कोर्सेज करना चाह रहे हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज के। इनके ऑफर्ड कोर्सेज अपन एक एक करके देख ले रहे हैं, है ना, क्या क्या है। देखो, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ITEP जिसको कहते हैं, 4 साल का ये प्रोग्राम है। और इसके लिए आपको क्या करना है, पहले रुक जाओ, बीएससी का प्रोग्राम भी तो है यार, बीएससी यौगिक साइंस। बीएससी यौगिक साइंस 3 साल का ये कोर्स है। इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है संस्कृत जो लैंग्वेज वाले सेक्शन में है। दूसरा आपको योगा, आप सेकंड जो यौगिक साइंस है ना बेसिकली, तो योगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज एक ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी आप सिलेक्ट करके रखेंगे। संस्कृत कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है वो ये बता रहे हैं कि हाँ, प्राक शास्त्री, उत्तर मध्यमा, वेद विभूषण, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, 12th क्लास पास, उसके इक्विवेलेंट। मतलब इस प्रकार से अगर आपने पास किया 12वीं के इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है आपकी तो वो मान्य होगी, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और लगभग सभी के लिए यही सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी कोर्सेज के लिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है भाई, दूसरा कोर्स है इनका इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। ये 4 साल का BA BEd प्रोग्राम है ना, संस्कृत स्पेशलाइजेशन के साथ है। सेम टू सेम यहां संस्कृत आपको सब्जेक्ट में ऑप्ट करनी है और टीचिंग एप्टीट्यूड जो दिख रहा है ना आपको, वो आपको डोमेन में सिलेक्ट करना है। सेम टू सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जो दिख जाएगी। शास्त्री या शास्त्री प्रतिष्ठा जो ऑनर्स कोर्स है उसमें प्रतिष्ठा बोलते हैं, है ना। तो 4 साल का ये प्रोग्राम है और इसके लिए सांख्य योग ये स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए आपको करना है संस्कृत। और दूसरा संस्कृत आपको सेकंड भी सब्जेक्ट डोमेन कोड में संस्कृत ही ऑप्ट करना है। मेरे लगता है सारे के सारे कोर्सेज पे संस्कृत ही ऑप्ट करना है आपको, एज अ लैंग्वेज भी और दूसरा क्या, एज अ डोमेन सिलेक्शन भी। ठीक है, चलो अगले कोर्सेज पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी ताकि लेट ना हो। शास्त्रीय प्रतिपदा ये आप प्राकृत से कर सकते हैं। शास्त्रीय या शास्त्रीय प्रतिष्ठा आप कहां से कर सकते हैं, हाँ, पुराण इतिहास से कर सकते हैं। इसी के सेम चीजें हैं बाकी, है ना, ये सभी सेम है। डोमेन सिलेक्शन भी सेम है जिसमें लैंग्वेज भी संस्कृत और सब्जेक्ट भी संस्कृत आपको ऑप्ट करना है। और बाकी सारी चीजें तो वही है, 12वीं के इक्विवेलेंट पास करना है, या तो आपने प्राक शास्त्री पास किया हो, या उत्तर मध्यमा पास किया हो, या फिर वेद विभूषण आपने पास किया हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी। सब जगह अलग अलग कहलाते हैं ये कोर्सेज, तो उनके हिसाब से आप उसके इक्विवेलेंट हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। अभी आगे हम डिस्कस कर लें, जैन दर्शन से आप कर सकते हैं शास्त्रीय या शास्त्रीय प्रतिष्ठा। इसके अलावा बौद्ध दर्शन जिसको अपन बोलते हैं उससे कर सकते हैं। फिर वेद कर्मकांड या पुरोहित से कर सकते हैं। सेम आप कर सकते हैं वेदाभ्यास से, मीमांसा से भी आप ये शास्त्रीय शास्त्रीय प्रतिष्ठा कर सकते हैं। न्याय से कर सकते हैं, ज्योतिष से कर सकते हैं, ये दर्शन है ना। इसके अलावा दर्शन से कर सकते हैं, साथ ही साथ साहित्य से कर सकते हैं, व्याकरण से कर सकते हैं, और ये शास्त्रीय शास्त्रीय प्रतिष्ठा आप अद्वैत वेदांत से कर सकते हैं और धर्मशास्त्र से कर सकते हैं। इन सभी के सभी स्पेशलाइजेशन है शास्त्रीय या शास्त्रीय प्रतिष्ठा। शास्त्रीय कोर्स और शास्त्रीय प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स की बात है, 4 साल के कोर्सेज होंगे आपके। और सभी के लिए आपको एज अ डोमेन सिलेक्शन में लैंग्वेज में भी संस्कृत ऑप्ट करनी है और डोमेन सब्जेक्ट में भी संस्कृत ऑप्ट करनी है। सभी के लिए इक्विवेलेंसी क्या है, आपकी 12th क्लास के इक्विवेलेंट है और रिस्पेक्टिव आपके कोर्सेज जो आपने किए हो मध्यमा वाले
है ना। तो वो आप करें तो आप बिल्कुल एलिजिबल इन कोर्सेज के लिए होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। फिर भी कुछ डाउट अगर बच रहा है तो जरूर कमेंट करना है ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, है ना। और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी जानकारी के लिए। सो अगली वीडियो में अगली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज और उनके डोमेन सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.